तो नमस्कार मित्रों, एक बार मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं जो लेकर के आया हूँ 6 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो जिस तरह से अपनी सीरीज चल रही इन्वायरमेंट की, तो मैं थर्ड पेपर जो हुआ था यानी कि 6 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का, उस पेपर के क्वेश्चन में आपके बीच लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करिए। तो क्वेश्चन है 61 से स्टार्ट है। तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण करना। टू टीच एप्रोप्रिएट बिहेवियर। दूसरा है उचित व्यवहार सिखाना। सीमा संवेदनशील समाज का निर्माण करना और मानवता को समझना। डीमा है मूल शिक्षा का महत्व। तो इसका आंसर है डी, मूल शिक्षा का महत्व। अगला है वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध विकल्प है? तो स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना। CFC का अत्यधिक उपयोग, चिमनी के माध्यम से धुआं निकलना। और अगला लकड़ी का अधूरा दहन। तो इसका आंसर है फर्स्ट, क्या है? फर्स्ट आंसर है स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना। तो अगला क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी संख्या में जुड़ी खाद्य श्रृंखला मिलकर बनाती है जिसमें पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित होता है। किसमें? वाटर साइकिल में, जल चक्र, उल्का पिरामिड। और सीमा है खाद्य जाल और डीमा है पिरामिड। तो इसका जो आंसर होगा खाद्य जाल, सीमा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरण मुद्दे निम्नलिखित में कौन से हैं? तो इसका जो आंसर है जंगल ह्रास और पारिस्थितिकी का विघटन। तो ये आपके बीच में ऑप्शन है, इसका जो आंसर है फर्स्ट हुआ। और अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र में किसी निहित समय पर किसी पारितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास कहलाता है। क्या कहलाता है? खड़ी फसल, खड़ी अवस्था और धारण या ह्यूमस, मलबा या डिटिटस। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट, खड़ी फसल। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है जल में होने वाली कृमिक अवस्थाओं के क्रम को क्या कहा जाता है? थर्मोसेरे, आर्द्रभूमि, हाइड्रोसेरे, घास की मैदान। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड आंसर है हाइड्रोसेरे। तो अगला क्वेश्चन ले लीजिए एक शाकाहारी को यह भी कहा जा सकता है कि निर्माता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो इसका जो आंसर है बीमा, प्राथमिक उपभोक्ता। तो अगला क्वेश्चन है 68वां निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम कहता है कि किसी भी जंगली पक्षी के घोंसले को जानबूझकर लेना, नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना अवैध है, जबकि यह उपयोग में या बनाया जा रहा है। किसी भी जंगली पक्षी का अंडा लेना या नष्ट करना भी गैरकानूनी है। इसके अंतर्गत गैरकानूनी है वन्यजीव और ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981। इसका आंसर है निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान को ठंडा मरुस्थल जो है किसको कहा जाता है? लद्दाख मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो अगला 70वां निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़ी में काम करता है? कौन सा? इसका आंसर है कौन सा? सनबर्ड जोड़ी में काम करता है घोंसला बनाने के लिए। तो अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ESI की स्थापना किसके लिए की गई? पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा के लिए गैर कानूनी प्रावधान के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है वे पक्षी जो अपने घोंसले को पत्तियों से ढकते हैं जिनमें जीवाणु रोधी गुण होते हैं कहलाते हैं क्या? शुतुरमुर्ग, स्टारलिंग और कठफोड़वा, बीमा मोर। तो इसका आंसर है स्टारलिंग। तो अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार
उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। फर्स्ट है स्वच्छता, दूसरा खुले में शौच, तीसरा है बॉलीवुड और डीमा स्वच्छता। तो इसका जो आंसर है स्वच्छता। तो अगला क्वेश्चन ले लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉश? वॉश का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वा का अर्थ है पानी, एस का अर्थ है स्वच्छता, व स्वच्छता, एच का अर्थ है स्वच्छता। तो यही इसका फर्स्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। कौन से नंबर का देश है? दूसरे नंबर का देश है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। 2008 में एट्रिक्स कॉरपोरेशन को निम्नलिखित में से किस श्रेणी का दर्जा दिया गया? किस श्रेणी का दर्जा दिया गया? मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट कंपनी का दर्जा इसको दिया गया था। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट का पहला सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? 1991 में, 94 में, 95 में, 97। तो इसका आंसर बी में होगा 1994। तो 79वां 79 क्वेश्चन है, हाल ही में उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को इसरो के PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट द्वारा फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया। यह उपग्रह प्रमोचक रॉकेट प्रक्षेपण असफल रहा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? सेवेंटी वन का जो ऑप्शन है 1994। और जो इसका जो अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, हाल ही में उपग्रह अमेजोनिया को इसरो के PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक द्वारा फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया और यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है कौन सा है? ब्राजील। सीमा आंसर है ब्राजील। निम्नलिखित में से कौन सा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट प्रक्षेपण असफल रहा? PSLV D1 इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट की ऊंचाई कितनी है? 38, 44, 50, 56। तो इसकी जो ऊंचाई थी कितनी? 44 मीटर। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSLI को किस वर्ष गठित किया गया? 2013, 2015, 2017, 2019। इसका आंसर है 2019। तो जनवरी 2022 तक निम्नलिखित में से कौन न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं? इमा अरुणाचलम, भीमा राधा कृष्ण दुरे जी और जो है सीमन नीरज सिन्हा और इमा एस माहेश्वर। तो ये जो इसका आंसर है राधा कृष्ण दुरे राजी। तो अगला 84 है, भूतलकालिक उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क GSLV सेकंड के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 सही हैं, 1 गलत है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, चलिए। क्रायोजेनिक ऊपरी चरण परियोजना CUFE के तहत विकसित CE 7.5 तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है। तो ये वाला सही है। और GSLV का पहला चरण PSLV के KPS-1 से लिया गया, थर्ड सही है। रॉन्ग कौन सा है? गलत कौन सा है? बीमा है। इसमें दिया PSLV मार्क सेकंड के पहले चरण में एक विकास इंजन का उपयोग किया गया। तो इसमें अगला 85 है, भूतलकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क थर्ड GSLV मार्क थर्ड ने किस वर्ष सफलतापूर्वक 19
जीसैट उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया? कब किया? कक्षा में स्थापित किया। सॉरी, थोड़ा विलम्ब हो रहा है थोड़ा। तो इसमें जो कौन सा था, 85 नंबर का था। भूलता है भू तुल्यकालिक उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क 3 GSLV किस वर्ष सफलतापूर्वक G9 जीसैट उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया? तो इसका जो आंसर था 2017। तो अगला 86 है, भारत में पहली बार पुनः उपयोगी प्रमोचक रॉकेट प्रौद्योगिकी प्रदर्शित RLVTD के सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो इसका जो आंसर है सीमा 2016। तो 87 रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने वाली युक्तियाँ क्या हैं? टीम वर्क को प्रोत्साहित करे, फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दे। दूसरा है कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण लेकिन प्रतिस्पर्धा वाला माहौल बनाए। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आंसर है, टीम वर्क को प्रोत्साहित करें, फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दें। इसका जो आंसर था फर्स्ट। तो 88 EVS रचनात्मक अभिव्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन है रचनात्मक सीखने को प्रेरित करती, और बीमा है बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मक को बाधित करती है, और सीमा रचनात्मक पर्यावरणीय मुद्दों का जवाब देती है, और डीमा रचनात्मक परिवर्तन को प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ाती है। तो इसका जो ऑप्शन था बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मक को बाधित करती है। तो अगला 89 है, नीचे दी गई कथनों पर विचार करें। कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण माहौल बनाएं। सही है, बिल्कुल राइट है। बच्चों के लिए सीखने का एक मज़ेदार माहौल बनाएं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा निगमनात्मक विधि की सुविधाजनक बनाने के लिए टिप्स, रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियाँ। तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा बी में। तो अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, स्रोत विधि की सीमा को चिन्हित करें। मूल स्रोत तक आसान पहुँचना ही, बहुत जटिल और तकनीकी। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों, इसका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आंसर था। तो दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से जुड़े रहने के लिए आप क्लास को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। थैंक यू मित्रों। इसी तरह से मैं आपके बीच क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा। आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करिए, वॉल्यूम को बिल्कुल कम करके आप क्वेश्चन स्वतः ही लगाइए, तो आपको जजमेंट हो लगेगा आपको कि हम कितने सही कर पा रहे हैं। थैंक यू मित्रों, नमस्कार, जुड़े रहिए।